नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 5.2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.3 को पढ़ेंगे। उसके जो सवाल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्लास तक के एंड तक आपको उसके साथ जुड़े रहना है और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके जो भी मित्र वगैरह हैं उन तक भी ये क्लास पहुंचे और वो भी इसका फायदा उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। अपने पास में प्रश्नावली 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का हमें योग ज्ञात करना है। जब हमने प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट की थी उसके बाद में हमने क्लास ली थी जिसके अंदर हमने जो श्रेणियों का योग है उससे संबंधित जो भी अपना कॉन्सेप्ट था वो सारा हमने सीख लिया था। वहां से किस प्रकार से श्रेणियों का योग किया जाता है, किन किन एलिमेंट की में आवश्यकता होती है, वो सब हम वहां पर पढ़ चुके थे। वहां पर हमने एसएन वाले दो फॉर्मूले भी पढ़े थे, जो दोनों फॉर्मूले आपस में एक दूसरे से रिलेट करते थे। अब दोनों फॉर्मूले कब यूज करने हैं वो भी हमने पढ़ा था। तो उन सभी अवधारणा और कॉन्सेप्ट का हमें यूज करते हुए यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 को हल करना है। अपने पास जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर डायरेक्ट कहा गया है कि हमें श्रेणी का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। और आपके पास श्रेणी पहले से ही दी हुई है 2, 7, 12, इसके 10 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। कि अगर ये श्रेणी अगर इस प्रकार से लिखी हुई है कि 2 फिर 7 फिर 12, उसके बाद में आगे वाली संख्या आती रहेगी, इसके जो 10 संख्या होगी स्टार्ट वाली उनका हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। देखना ये श्रेणी अनंत श्रेणी है, मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। आगे पता नहीं कितने पद आएंगे वो हम नहीं जानते, लेकिन हमें केवल 10 पदों तक ही योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक योग ज्ञात करना है, 10 पदों तक। यानी हमें इसके केवल स्टार्टिंग के 10 पद ही लेने हैं, उसके बाद में जितने भी पद आते हैं उनसे अपने कोई लेना देना नहीं है। इस श्रेणी को हम लिखते हैं अपने पास है जो एपी लिखी हुई है वो है 2, 7, 12 और ये इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। यहां पर अगर हम ए की वैल्यू लिखना चाहे, ए यानी प्रथम पद, यहां से अगर प्रथम पद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2। जो पहली वाली संख्या होती है वही प्रथम पद होता है, तो उसको हम ए से लिखते हैं। तो ए बराबर अपने कितना हो जाएगा 2। यहां से अगर सारवंत लिखना चाहे तो सारवंत यानी डी, और डी किस प्रकार से निकाला जाता है कि जो दूसरा वाला पद होता है उसके अंदर से पहला वाला पद घटा दें। मतलब हमें कोई दो क्रमागत पद लेने हैं, उसके अंदर से जो पीछा वाला पद है उसके अंदर से आगे वाले पद को घटा देना है। तो जो अपने पास वैल्यू मिलेगी वो हमें डी की वैल्यू कहेंगे, उसको सारवंतर कहेंगे। तो यहाँ से दूसरा पद लेते हैं A2 और उसके अंदर से पहला वाला पद यानी A1 घटा देते हैं। A और A1 आपस में बराबर होते हैं। जो पहला पद होता है उसको A भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, A2 की वैल्यू है अपने पास 7 माइनस A1 यानी पहला पद ये कितना है 2, तो 7 में से 2 जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा 5। मतलब A की वैल्यू अपने पास 2 है, डी की वैल्यू 5 है। अब कहा गया है कि 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। दस पदों तक हमें क्या ज्ञात करना है, योग। अर्थात क्या होगा कि जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अपने पास 10। कहा गया है 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, मतलब पद कितने लेने हैं 10 लेने हैं। और जो n होता है वो पदों की संख्या ही होती है, यानी जो n है वो कितना हो जाएगा 10। तो यहां पर लिखेंगे a बराबर 2, d बराबर 5 और n बराबर 10। इन सभी का हमें उपयोग करते हुए हमें पदों का योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर an या l की वैल्यू दी हुई नहीं है, यानी जो छोटा वाला अपने फॉर्मूला था उसको तो यूज नहीं करना है। अपने पास a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर जो एस एन वाला जो बड़ा फॉर्मूला था उसको यूज करेंगे। तो पदों के योग के लिए हम क्या लिखते हैं, n/2 2a प्लस n-1 d। देखना हमें एस एन ही निकालना है। n की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है, मतलब इसको केवल मैथमेटिक रूप से कैलकुलेट करना है। तो अपने पास एस एन की वैल्यू आ जाएगी, n की जगह कितना पुट करना है 10। 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा S10।
एन की जगह कितना आ जाएगा अपने पास 10/2, फिर 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू 10 -1 और डी की वैल्यू है अपने पास 5। तो ये S10 अपने पास कितना हो जाएगा, 10 के अंदर 2 का भाग दिया तो 5 और 2 दूनी 4 प्लस 10 - 1 9, 9 × 5 45, 9 पंजे 45, 45 और 4 को जोड़ेंगे तो 49। तो ये हो जाएगा 5 × 49 कि 5 और 4 49 का क्या करना है, गुणा करना है। अब 5 और 49 का गुणा करेंगे तो अपने पास 10 पदों का योग आ जाएगा। गुणा करने पर अपने पास आया 245 यानी 245। ये जो एपी अपने पास दी हुई है, इसके जो स्टार्टिंग के 10 पद हैं उन सभी को अगर ऐड करें तो अपने पास योग कितना आएगा 245। यानी आपको किसको ऐड करना है 2 7 12। अब इसके आगे वाला एलिमेंट क्या आएगा, 5 5 जुड़ रहे हैं तो 12 के बाद में कितना आएगा 17, फिर 5 और ऐड करेंगे 2 22, फिर 27, फिर 32। इसी प्रकार से 5 5 ऐड करते हुए अपनी कितनी संख्या लिखनी है 10 और उन सभी को ऐड करना है। और उन सभी को ऐड करते हैं तो अपने पास कितना आता है 245। अब हमें वो डायरेक्ट ऐसे जोड़ करके ऐड नहीं करना है, उसके लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना है और फॉर्मूला अपने पास SN वाला दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से हमने जब योग निकाला तो अपने पास 10 पदों का योग कितना मिला 245। सिंपल चीज है। अपने क्या करना है कि जो एपी है उसके अंदर से पहले हमें कौन कौन सी चीजें दी हुई है वो लिख देनी है। अगर एपी लिखी हुई है मतलब ए की वैल्यू होगी, डी की वैल्यू होगी, उसके बाद में जितने पदों का योग निकालना है अगर वो दिया हुआ है यानी समझ जाना कि एन का मान भी दिया हुआ है। तो ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो इन सभी की सहायता से हम SN वाला जो बड़ा फॉर्मूला है वो यूज करके पदों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर पदों का योग नहीं दिया हुआ है कि पीछे कितने पदों का योग करना है, वो हमें दिया हुआ नहीं है, केवल यहाँ पर अंतिम पद दिया हुआ है। कौन सा पद दिया हुआ है अंतिम पद। तब हमें यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है तब पहले हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। जब अंतिम पद दिया हुआ है और कहा नहीं गया है कि कितने पदों का योग निकालना है तब पहले हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि जब तक n पता नहीं चलेगा तब तक हम पदों का योग नहीं निकाल सकते। क्योंकि ऐड कर रहे तो पता तो होना चाहिए कि कितने पद ऐड करने हैं, अगर वही नहीं पता तो ऐड करेंगे कैसे। जब वही हम श्रेणी का योगफल निकालते हैं तो पता तो होना चाहिए कि कितने पदों का योग निकालना है। अगर पद ही नहीं पता है तो फिर उनका योग किस प्रकार से निकालेंगे। तो जब भी पदों का योग निकालते हैं तो ध्यान रखना है कि n की वैल्यू आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू नहीं है तो उसके बिना जो श्रेणी है उसके पदों का योग करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एपी दी हुई है अपने पास -37, -33 और -29। इसी प्रकार से आगे की ओर जा रही है और कहा है कि इसके अंदर 12 पद लेने हैं और उनका योग निकालना है। तो पहले यहां पर ए की वैल्यू लिख सकते हैं, एपी है मतलब ए की वैल्यू तो कंपलसरी है। डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, A2 - A1। तो A2 कितना है, 80 दिया हुआ है अपने पास -33 माइनस A1 की वैल्यू है अपने पास -37। देखना ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है और ये माइनस है वो A1 की वैल्यू के अंदर आया हुआ है। तो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, बीच में ब्रैकेट का निशान। जब भी समान चिन्ह पास में होते हैं उनका गुणा होता है तो प्लस आता है और विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। समान चिन्ह है गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो डी बराबर कितना आएगा अपने पास -33 + 37। अब बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो जो वैल्यू आएगी वो भी प्लस में ही आएगी। और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो 37 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा 4। मतलब डी बराबर अपने वैल्यू कितनी आई 4, सारा मतलब 4 आया। प्रथम पद कितना है -37 और कहा गया 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, 12 पदों तक योग।
अतः जो n की वैल्यू है वो अपने पास कितनी हो जाएगी 12। हमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, मतलब जो n की वैल्यू है वो हमें कितनी लेनी है 12। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, Sn वाला बड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे। n/2 2a प्लस n-1 d। n की वैल्यू 12 है। अब n की वैल्यू 12 है मतलब हमें 12 पदों का योग निकालना है। तो n की जगह 12 पुट कर सकते हैं, तो हमने लिखा S12। n की जगह कितना लिखना है 12 बटे में 2 2 इंटू a की वैल्यू है अपने पास -37 प्लस n की वैल्यू 12 तो 12 -1 और d की वैल्यू है अपने पास 4, तो ये आ गया 4। S12 12 बटे 2 कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू -37 माइनस का 74 प्लस 12 -1 11 इंटू 4, तो S12 कितना आ जाएगा अपने पास 6 -74 और 11 इंटू 4 44, तो ये हो जाएगा अपने पास 6 माइनस का 74 प्लस का 44। बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह भी माइनस का ही आएगा, तो हमने लिखा माइनस। और जब भी एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या प्लस की होती है, गुणा नहीं हो रहा है, मतलब क्या करना है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो 74 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा 30। तो 30 और 6 का गुणा होगा तो -180। मतलब ये जो अपने पास श्रेणी दी हुई है इसके 12 पदों का जो योग आएगा वो कितना आएगा -180। ए की वैल्यू है अपने पास -37 और डी की वैल्यू 4 है, और वहां से हमने n की वैल्यू 12 पुट की। क्यों? क्योंकि 12 पदों तक हमें योग निकालना था। उसके बाद में हमने इसके 12 पदों का योग निकाला है, Sn वाला फॉर्मूला यूज किया है, तो S12 की वैल्यू कितनी आई है -180। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा सवाल है अपने पास। एपी दी हुई है 0.6, 1.7, 2.8 और इसी प्रकार से ये श्रेणी आगे की ओर बढ़ रही है। यहां से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0.6, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है अपने पास 1.7 और A1 की वैल्यू है 0.6। जैसे ही घटाएंगे तो घटाने पर अपने पास वैल्यू मिलेगी 1.1। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1.1। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, और कितने पदों का योग निकालना है 100 पदों तक योग निकालना है। 100 पदों तक योग, अतः n बराबर कितना हो जाएगा 100। यानी जो n की वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू है। Sn के फॉर्मूले द्वारा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। n/2 2a प्लस n-1 d। 100 पदों का योग निकालना है तो हो जाएगा S 100। n/2 मतलब 100 बटे 2, 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6 प्लस n की वैल्यू अपने पास 100, 100 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 1.1। तो ये आ जाएगा अपने पास 50। 2 और 0.6 का मल्टीप्लाई करें तो अपने पास आ जाएगा 1.2। मतलब 6 दूनी 12, एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो एक संख्या के बाद में क्या लगा दिया पॉइंट, तो कितना आ गया 1.2। 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1, ये हो गया अपने पास 50। 1.2 प्लस 99 और 1.1 का अगर मल्टीप्लाई करें
99 और 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 9, ये भी 9 9, 9 9 18, हासिल 1, ये हो गया अपने पास 1089। अब एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो एक संख्या छोड़कर यहाँ पर क्या लगा देते हैं, पॉइंट। मतलब जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास कितना आएगा, 108.9, 108.9। ये अपने पास हो गया 50 गुणा, ऐड करते हैं 108.9 और 1.2 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 1.2 ऐड करें तो ये होगा 109.1 और 1, 110.1। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो अपने पास कितना आएगा, 110.1। 50 के साथ में गुणा करना है अब, तो कितना आएगा अपने पास, 5 का गुणा किया, 5 0 5 5, पीछे 0, एक संख्या लगाकर पॉइंट, मतलब अपने पास आएगा 5505। जो 100 पदों का योग है वो अपने पास कितना आ जाएगा, 5505। एक संख्या के बाद में पॉइंट था तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दिया तो अपने पास कितना आया, 5505। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो 100 पद हैं उनका योग कितना आया, 5505। ये आया है हमारे पास 100 पदों का योग। जो श्रेणी दी हुई थी 0.6, 1.7, 2.8, इसी प्रकार से अगर ये श्रेणी आगे की ओर चलती रहेगी और इसके अंदर अगर हम 100 पद लिखते हैं टोटल और उनको अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर अपने पास जो मान आएगा टोटल वो कितना आएगा, 5505। ये अपने पास श्रेणी के 100 पदों का योग आएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा सवाल है हमारे पास, 1/15, 1/12, 1/10, इसके 11 पदों तक हमें क्या निकालना है, योग। एपी दी हुई है अपने पास, एक बटे 15, 1/12, 1/10, और इसी प्रकार से आगे की ओर जा रही। यहां से अगर ए की वैल्यू लिखे तो कितनी आएगी, 1/15, ये तो ए की वैल्यू आ गई। यहां से अगर हम डी की वैल्यू लिखना चाहें तो A2 माइनस A1, A2 यानी दूसरा पद लिखा हुआ है 1/12 माइनस पहला पद कितना है, 1/15। 12 और 15 का अगर एलसीएम ले, क्योंकि अगर इसको आगे हल करना है तो जो हर वाले मान हैं उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12 और 15 का अगर हम एलसीएम ले, 2 का भाग जाएगा 6, 15, 2 का भाग जाएगा 3, 15, 3 का भाग जाएगा 1, 5 और 5 का भाग जाएगा 1 और 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी 12 और 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो अपने पास कितनी वैल्यू आती है, 60। एलसीएम के संबंध में जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो वो सारी चर्चा हमने वहाँ पर की थी, किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं वो सारा हमने वहाँ पर पढ़ लिया है। तो आप वहाँ जाकर चेक भी कर सकते हैं वापस अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है। तो 12 और 15 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 60। 12 का भाग अगर 60 में दे तो कितना आता है, 5। 5 का गुणा 1 के साथ करें तो कितना आएगा, 5 माइनस 15 का गुणा, 15 का भाग अगर 60 के अंदर देंगे तो कितना आएगा, 15 चौक 60, 4 बार भाग गया। और 4 का गुणा किसके साथ करना है, 1 के साथ, मतलब इसका तो भाग देना है, जो वैल्यू आती है उसका ऊपर के साथ में क्या कर देना है, गुणा। तो 15 का भाग 60 में दिया 4, 4 का गुणा 1 के साथ 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 5 माइनस 4, 1/60, यानी जो सार अंतर है वो अपने पास कितना आया, 1/60। ये अपने पास डी की वैल्यू है। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। कितने पदों तक योग ज्ञात करना है, 11 पदों तक।
11 पदों तक हमें क्या निकालना है, योग। अतः n कितना हो जाएगा, 11। मतलब n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 11, क्योंकि 11 पदों तक योग निकालना है। Sn वाला फॉर्मूला वापस, n/2 2a प्लस n-1 d। 11 पदों का योग निकालना है, मतलब n की जगह 11 पुट कर देंगे। 2a, a की वैल्यू कितनी है, 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1, d की वैल्यू 1/साइन। तो ये अपने पास हो गया 11/2, मल्टीप्लाई कराए 2 × 1 2 डिवाइडेड बाय 15। 11 माइनस 1 10, 10 का गुणा 1 के साथ, और बटे में कितना रखना है, 60। 0 से 0 काट भी सकते हैं, तो S11 कितना आ जाएगा अपने पास, 11/2, ये हो गया 2/15 प्लस ऊपर कितना बचेगा, 1 और बटे में 6। अब की बार हमें एलसीएम लेना है 15 और 6 का, और 15 और 6 का एलसीएम लेते कितना आता है अपने पास, 2 का भाग देंगे 15, ये अपने पास आ जाएगा 3, वापस 3 का भाग 5, ये बचा 1, 5 का भाग 1 और 1, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30। मतलब 15 और 6 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो अपने पास कितना आता है, एलसीएम 30। S11 कितना हो जाएगा अपने पास, 11/2 गुणा एलसीएम कितना था अपने पास, 30, मतलब बटे में कितना आ जाएगा, 30। 15 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 2 बार। 15 का भाग 30 के अंदर कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर प्लस का निशान है तो प्लस। फिर 6 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो S11 11/2, 4 + 5 9, बटे में कितना आ जाएगा, 30। तीन से कटता है, काट सकते हैं, 3 तिया 9, ये कटा 10 बार, मतलब कितना आया, 11 × 3 33, और 2 × 10 20। मतलब जो 11 पद हैं उनका अगर हम योग लिखें तो वो कितना आएगा, 33/20। ये श्रेणी के 11 पदों का योग है। देखना जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो संख्या है, जो A1 A2 A3 जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास भिन्न के रूप में दी हुई है, फ्रैक्शन है अपने पास, तब यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी है। ए की वैल्यू यहाँ से लिख दी 1/15, डी की वैल्यू अपने निकल गई 1/60, एन की वैल्यू अपने पास 11 है। केवल ये वैल्यू में यहाँ पर पुट करनी है, और थोड़ा बहुत ध्यान रखना है जब भी कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा बहुत सावधानी से सवाल को हल करना है। जो कैलकुलेशन है उसको आराम से करना है। कहीं पर अगर आपको समस्या आती है तो वहाँ पर आप कुछ समय के लिए रुकिए, उस कैलकुलेशन को वापस चेक करिए और फिर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के अंदर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें, क्योंकि जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आपके जो इसके पीछे वाला जहाँ तक भी भाग है उस सब के अंदर आपके एरर मिलेगा, कुछ ना कुछ एरर जरूर होगा। तो हमें क्या करना है, उस एरर से बचना है, उस मिस्टेक से बचना है। उसके लिए जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतनी है और कैलकुलेशन को थोड़ा आसानी से ध्यानपूर्वक हल करना है। यहाँ पर n की वैल्यू 11 पुट कर दी, a की वैल्यू 1/15 है, n की वैल्यू 11, d की वैल्यू 1/60। केवल यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, मल्टीप्लाई किया तो आया 2/15 और ये आया 10/60। 0 से 0 काटा, 1/6 बचा, इधर 2/15 बचा। 15 और 6 का वापस हमने क्या लिया है, एलसीएम तो 30 आ गया। ऊपर अपने पास बचा 4 + 5 9 और बटे में 13, 3 से काटा 3/10 आ गया। 11 × 3 33 और 2 × 10 20। ये अपने पास 11 पदों का क्या निकला है, योग। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास के नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब की बार देखना,
ए की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, डी की वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन अब की बार एन की वैल्यू दिखी हुई नहीं है। और जब तक एन की वैल्यू नहीं है तब तक तो हम श्रेणी के पदों का योग निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि कितने पदों का योग निकालना है वो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पहले तो अपने पास जो अंतिम पद दिया हुआ है उसकी सहायता से हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब पहले हमें एन का मान निकालना है, उसके बाद में इसको हल करना है। पहले हमें एन का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसको हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास एन की वैल्यू नहीं है। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए हम इस अंतिम वाला जो पद है इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे अपने पास यहाँ पर एपी दी हुई है 7, 10 सही 1/2, फिर 14, और इसके लास्ट में पद कितना है 84। ये अपने पास एपी है। यहां से अगर ए की वैल्यू लिखे तो कितनी आ जाएगी 7, और डी की वैल्यू लिखे तो A2 माइनस A1। A2 कितना है 10 सही 1/2, मतलब 10.5 है, तो इसको हम 10.5 पे लिख सकते हैं। माइनस A1 कितना है 7 है, तो 10.5 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3.5। हमने 10 से 1/2 को 10.5 में लिखा है ताकि हमें इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज ना करना पड़ेगा, भिन्न के रूप में नहीं लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर घटाने के लिए एलसीएम वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हमने इसको पॉइंट के अंदर चेंज कर दिया, तो माइनस करके हमने लिख दिया 3.5। यहाँ पर अपने पास एन की वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना है। पर एन की वैल्यू जब तक नहीं आएगी तब तक योग नहीं निकलेगा। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये अंतिम पद दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो अंतिम पद है यानी जो ए एन है वो कितना दिया हुआ है 84। अंतिम पद होता है उसको ए एन भी बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। तो हमने कहा कि ए एन बराबर कितना है 84। अब ए एन बराबर 84 दिया हुआ है, तब आपको याद करना है वो ए एन वाला फॉर्मूला। जब हमने प्रश्नावली 5.2 पढ़ी थी तो वहां पर हमने ए एन वाले फॉर्मूले की चर्चा की थी। पूरी प्रश्नावली ए एन वाले फॉर्मूले पर ही बेस्ड थी। तो ए एन का फॉर्मूला हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखना अपने पास एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4, उसके अंदर से 1 2 3, 4 में से 3 पता है, चौथे को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कौन सा नहीं पता है, ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, एन पता नहीं है। तो इन तीनों को अगर हम हल करें तो चौथे की वैल्यू आ जाएगी, यानी यहां से हम एन की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से ध्यान रखना है कि जब भी हमें एन का मान निकालना है तो उसके लिए हम ए एन का यूज कर सकते हैं। अगर हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो किसका यूज कर सकते हैं ए एन का, और ए एन की सहायता से ही एन का मान निकाला जाएगा। ए एन कितना दिया हुआ है अपने पास 84 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है 3.5। प्लस का 7 है उधर जाएगा तो माइनस का, तो 84 माइनस 7 एन माइनस 1 3.5, यह आएगा अपने पास 77 एन माइनस 1 3.5। देखना ये 3.5 है वो मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग, तो ये हो गया 77/3.5 बराबर एन माइनस 1। पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, मतलब 770/35, और काटेंगे तो कितना आएगा 35 दूनी 70, 7 बचा, पीछे आ गया 0, 35 दूनी 70, मतलब कितनी बार कटेगा 22 बार। 770 के अंदर अगर 35 का भाग देते तो पूरा पूरा कितनी बार भाग जाता है 22 बार। तो यहाँ पर अपने पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई अपने पास 23। मतलब ये जो 84 है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, अपने 23वें नंबर पर आ रहा है। तो n की वैल्यू 23 आई है, तो हमें 23 पदों का योग ज्ञात करना है। एस एन वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। 23 पदों का योग निकालना है, मतलब n की जगह कितना पुट करना है 23, s 23/2 2a
ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n-1 मतलब 23 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, डी की वैल्यू है 3.5। ये अपने पास आ गया 23/2। अब देखना, अब आप इसकी जगह पर डायरेक्ट ये एल की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से सवाल हल करते हैं। देखना दोनों से जो मान आएगा वो बराबर ही आएगा। हमने पहले ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज किया है, इसके बाद में हम छोटे वाले फॉर्मूले से भी इसका योग निकालेंगे। दोनों से जो हल आएगा वो समान आएगा, इससे कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। और जब शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो जो कैलकुलेशन होगी वो अपने पास कैसे होगी, शॉर्ट आएगी। अपने पास n/2 2 × 7 14 प्लस 23 माइनस 1 22 इंटू 3.5 ठीक है। 23/2 14 प्लस 22 और 3.5 का गुणा कर, 22 और 3.5 का गुणा करना है तो अपने पास कितना आएगा 77। 23/2 77 और 14 को अगर ऐड करें तो अपने पास कितना आ जाएगा 91। 91 और 23 का गुणा करना है तो अपने पास कितना आएगा 2093। ये अपने पास मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी और डिवाइड में कितना लिखा हुआ है 2, मतलब 23 पदों का योग आएगा अपने 2093/2। आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 1046 1/2 मतलब 1046 सही 1/2 या फिर लिख सकते हैं 1046.5। ये अपने पास आएगा इस श्रेणी के 23 पदों का योग। 23 पदों का योग क्यों, क्योंकि जो 84 है वो कौन से नंबर पर आ रहा है 23वें नंबर पे। कौन से नंबर पे आ रहा है 23वें नंबर पे। तो n की वैल्यू हमने कितनी पुट की है 23। देखना आप इसके लिए क्या कर सकते थे कि जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते थे। कैसे, जैसे Sn n/2 a + l, ये वाला भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते थे। क्यों, क्योंकि अपने पास जो AP लिखी हुई थी वो थी 7 10 1/2 फिर 14 और लास्ट में जाकर कितना आ रहा था 84। यहाँ पर हमें n की वैल्यू पता चल गई थी कि 23 आ रही है, तो s की जगह हम कितना पुट कर सकते थे 23। ये हो जाता अपने पास 23/2। a की वैल्यू है वो अपने पास कितनी है 7 प्लस l की वैल्यू कितनी है 84। तो ये अपने पास कितना हो जाता 23/2 और ये होगा 91। कैलकुलेट करते तो वापस वो की वही वैल्यू आती, मतलब यहाँ पर हमें ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। ये हमने जो पूरी कैलकुलेशन की है यहाँ पर n की वैल्यू पुट की है, वहां पर d से मल्टीप्लाई किया है, मतलब ये इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये 3 स्टेप यहाँ से लगभग गायब भी हो जाते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचते हैं 7 + 84। ये जो 91 हमने लिखा है इसके लिए 14 + 77 किया है, तो यहाँ पर अपने पास कितना आता 7 + 84, क्योंकि हम डायरेक्ट किसकी वैल्यू पुट कर रहे थे l की वैल्यू। तो आप इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं और शॉर्ट वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब an की वैल्यू दी गई है यानी l की वैल्यू दी गई है, वहां से हम n की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं,
और उसके बाद में उसी एल की वैल्यू की सहायता से जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं और वहां से हम पदों का योग निकालते हैं। वापस हम ये बड़ी वाली कैलकुलेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट ये एल की वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 34, 32, 30। जो एपी है वो है 34, 32, 30 और लास्ट में जाकर इसके जो एलिमेंट आ रहा है वो है 10। हमें पता नहीं है कि 10 कौन से नंबर पर है, मतलब n की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो जब तक n की वैल्यू पता नहीं है तब तक तो योग निकलेगा नहीं। तो पहले तो हमें इसकी सहायता से n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से अगर a का मान लिखना चाहें तो कितना आएगा 34, d का मान लिखना चाहे तो a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 32 माइनस a1 की वैल्यू 34। 32 माइनस 34 बड़ी संख्या है वो माइनस की है तो माइनस के अंदर वैल्यू, और बड़ी में से ही छोटी संख्या घटाते हैं तो डी की वैल्यू है माइनस का 2। डी की वैल्यू माइनस में है यानी जो श्रेणी के अंदर मान है वो कम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 34 से 32 हुआ, 32 से 30 हुआ और लास्ट में जाकर यहाँ पर कितना हो रहा है 10, मतलब मान के अंदर कमी आ रही है। जब कमी आती है तो डी की वैल्यू माइनस में होती है और जब बढ़ोतरी होती है तो डी की वैल्यू प्लस में रहती है। यहाँ पर कमी आ रही है इसलिए डी का मान किस में लिखा हुआ है माइनस में। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। अब एन का मान जब तक पता नहीं चलेगा योग नहीं निकलेगा और एन का मान निकालने के लिए हमें ये अंतिम वाला पद दिया हुआ है। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 10। जब ए एन दिया हुआ है तो ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह कितना आ जाएगा 10, ए की जगह 34 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास माइनस का 2। प्लस का 34 से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10 माइनस 34 एन माइनस 1 माइनस 2। 10 माइनस 34 तो बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 34 में से 10 गया तो कितना आएगा 24। -2 यहाँ पर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, मतलब -2 का हमें क्या देना है भाग, तो आएगा -24 बटे में -2 बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसल, 2 से काटा 12 हुआ। ये माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना आएगा 12 प्लस 1। n की वैल्यू आ गई अपने पास 13। अब n की वैल्यू 13 है मतलब हमें 13 पदों का योग निकालना है, तो SN वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अब की बार हम ध्यान रखेंगे कि जो फॉर्मूला है वो बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। आप छोटे वाले फॉर्मूले की सहायता से भी SN की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। n/2 a प्लस n, बस यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1d इसको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि a प्लस n माइनस 1d की वैल्यू अपने पास दी हुई है। जो an है वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1d और इस पूरे की वैल्यू कितनी है 10, मतलब इस पूरे की जगह पर हम 10 लिख सकते हैं और ये पूरा ये लिखा हुआ l। कितने पद हैं 13 पद है तो 13 पदों का योग, n की जगह 13 बटे में 2। a की जगह कितना पुट करना है 34 और l की जगह कितना पुट करना है 10, तो S13 अपने पास आया 13/2, 34 प्लस 10 44, 2 से काटेंगे तो 22। 13 पदों का योग कितना आ जाएगा 22 और 13 का मल्टीप्लाई करना है 22 44 66, 220 प्लस 66 286। मतलब जो श्रेणी के जो 13 पद होंगे उनका योग कितना आएगा अपने पास 286। 13 पद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो 10 है वो कौन से नंबर पे आ रहा है 13 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 30 के बाद में 28 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 24 आएगा। उन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 286। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास लिखा हुआ है -5 -8 -11 और लास्ट एलिमेंट है अपने पास an -230। यहाँ से अगर AP लिखे तो क्या होगी अपने पास
-5 -8 -11 -230। ए की वैल्यू -5, डी की वैल्यू A2 -A1। ये ए और डी की वैल्यू लिखने का काम तो आपको सबसे पहले करना है। जब भी कोई भी एपी नजर आती है तो पहले वहां से ए की वैल्यू लिख देनी है, डी की वैल्यू लिख देनी है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। तो ए की वैल्यू -5 आ गई, डी की वैल्यू A2 -A1। A2 कितना है -8, फिर माइनस का निशान तो माइनस, फिर A1 की वैल्यू कितनी है -5। डी कितना आ जाएगा -8, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, क्या आ गया 5। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का निशान, और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3। मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई -3 और ए की वैल्यू -5। अब योग निकालना है तो एन पता होना चाहिए, एन की वैल्यू नहीं है लेकिन ए एन का मान हमें दिया हुआ है, एन दिया हुआ है -230। तो इसी की सहायता से हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एन का फॉर्मूला पता होगा अब आपको, a + n-1 d। एन की जगह कितना पुट करेंगे -230, ए की जगह -5, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और डी की वैल्यू है अपने पास -3। ये माइनस का 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -230 + 5 बराबर n-1 -3। -230 और प्लस का 5, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, तो जो चिन्ह है वो भी माइनस का आएगा। और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, जब भी एक संख्या माइनस की होती है एक संख्या प्लस की होती है, दोनों साथ में है, गुणा नहीं हो रहा है, तब क्या करना है बड़ी संख्या का चिन्ह लिखना है और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो बड़ी संख्या माइनस की थी, माइनस आ गया, और बड़ी में से छोटी घटानी है, तो 230 में से 5 गया तो कितना आएगा अपने पास 225 बराबर n-1 × -3। ये -3 गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा -225 बटे में -3। माइनस से माइनस कट गया, 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग देंगे, 3 सते 21, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। मतलब 225 के अंदर 3 का भाग दिया तो अपने पास कितना आ गया 75। तो n-1 की वैल्यू 75 है, तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 75 + 1, तो n बराबर हो गया 76। मतलब जो माइनस का 230 है वो कौन से नंबर पे आएगा 76 नंबर पे। मतलब हमें 76 संख्याओं का योग निकालना है। n की वैल्यू कितनी हो गई 76। Sn वाला फॉर्मूला n/2 a + n, 76 पदों का योग निकालना है। n की जगह 76 बटे में 2, a की जगह कितना पुट करना है -5 प्लस l की जगह -230, जो हो गया 38। 76 में 2 का भाग दिया तो 38 आ गया। ये -5 और प्लस माइनस माइनस, विपरीत चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो -5 और -230। जब भी माइनस की दो संख्या पास में है उनके बीच में गुणा नहीं हो रहा है, तब क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। जिस प्रकार से प्लस बिहेव करता है उसी प्रकार से माइनस का भी बिहेवियर रहता है। तो जिस प्रकार से प्लस को ऐड करते हैं वैसे माइनस को भी ऐड करना है। प्लस को ऐड करते हैं तो आगे प्लस का निशान रहता है, माइनस को ऐड करते हैं तो आगे माइनस का निशान रहेगा। तो 230 और 5 को ऐड करेंगे तो माइनस का 235, तो -235 और 38 का मल्टीप्लाई करना है। 235 और 38 का क्या करना है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अपने पास 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगी 4, 8 या 24, 24 और 4 28, 28 का 8 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10,
0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, या 0 8 5 13 का 3 हासिल 1 8 और 1 9 7 और 1 8 8930। कैलकुलेट आप चेक कर सकते हैं 8930। ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू है, विपरीत चिन्ह है, गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस। मतलब इसके जो 76 पद हैं उनका योग कितना आएगा माइनस 8930। आप एक बार के लिए ये गुणा जरूर चेक करें, हो सकता है मल्टीप्लाई करने के अंदर अपने गलती हो जाए। तो आपको ये जो कैलकुलेशन है कहीं कहीं पर चेक जरूर करनी है। आप चाहे तो आंसर बुक से मिलाकर भी चेक कर सकते हैं और आप चाहे तो खुद के बेस पर भी चेक कर सकते हैं। तो हमें आशा है आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अपने जो आज की क्लास है वो यही तक रखेंगे। अगली क्लास के अंदर हम इसके जो अगले सवाल हैं वो लेके आएंगे, जो अपने सवाल नंबर 3 है, जिसके अंदर अपने 10 भाग दिए हुए हैं। मतलब सवाल नंबर जो 3 है उसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने हैं 10। उन सभी को हम हल करेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्योंकि जब हम ये सवाल करेंगे तब हमें ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर इस पूरे चैप्टर को आप एक साथ समझना चाहते हैं तो आप अगली क्लास के अंदर जरूर जुड़ें। और उसके अंदर जो अपने तीसरा सवाल है उसके जो अंदर 10 पोर्शन दिए हुए हैं, जो 10 भाग दिए हुए हैं, उन सभी भागों के जो सवाल हैं उनको अच्छे से हल करें। तो क्लास के साथ में आपको जुड़े रहना है, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।